नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ। और आज से हम आपको रीजनिंग का लेक्चर दें चलेगा, हमारे द्वारा रीजनिंग का क्लास चलेगा। जो भी स्टूडेंट हैं वो रीजनिंग को तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से रीजनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से हम रीजनिंग का स्टार्ट करें। तो रीजनिंग की स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो देखो, सबसे पहले आपको रीजनिंग में जानने की ज़रूरत क्या है जी? रीजनिंग में जानने की ज़रूरत है आपके अंतर्गत सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जो अल्फ़ाबेट है उनके ही अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जो भी है, चाहे कोडिंग डी कोडिंग की बात की जाए, नंबर कोडिंग की बात की जाए, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग कोडिंग की बात की जाए या मिक्स्ड कोडिंग की बात की जाए, सभी में क्या हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल सवाल पूछे जाते हैं या अल्फ़ाबेट से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यदि मैं आप बात करूँ, आज से हम रीजनिंग का लेक्चर जैसे ले रहे हैं जी। रीजनिंग, देखिए, रीजनिंग और रीजनिंग में हम सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे किसी ने पढ़ रखी है पहले या नहीं पढ़ रखी है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने पहले पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी। जिसने पढ़ रखी है और भी अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ रखी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से रीजनिंग सीखे। तो सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, वो कौन सा पढ़ेंगे जी? वो अल्फ़ाबेटिकल हम सीरीज पर चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की हाँ हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो अल्फ़ाबेट से जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करेंगे, उसके बाद आने वाले 2-4 लेक्चरों का शेड्यूल बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे जी इसी के अंतर्गत जी कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग भी हम इसी में पढ़ेंगे। कोडिंग डी कोडिंग में भी हम 3 टॉपिक्स या 3 टाइप्स के सवाल करेंगे। सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे जी, इसमें क्या अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, अल्फ़ा, ये लिखते हैं अल्फ़ाबेट कोडिंग। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग के बाद हम पढ़ेंगे जी मिक्स्ड कोड, मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है जी, इसको हम पढ़ेंगे 3 लेक्चरों में। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए कि नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे जी पेयर फॉर्मेशन। हम क्या पढ़ेंगे? पेयर फॉर्मेशन। हम पेयर फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। पेयर फॉर्मेशन के अंतर्गत उसके बाद हम डिक्शनरी को पढ़ेंगे। डिक्शनरी, डिक्शनरी में जैसे सवाल पूछे जाएंगे आपको कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ए डॉट डॉट बी बी, इस तरीके से डॉट सी, इस तरीके से दे दिए जाते हैं ये वाले सवाल डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे जी हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह, और आव्यूह से भी आपको एक सवाल जरूर मिलता है। आव्यूह या मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स जी, ठीक है मैट्रिक्स ही लिखते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से आपको एक सवाल यहाँ से जरूर मिलता। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या जी? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, तो ये जो है, ये इस अल्फ़ाबेट्स के इस हम इन सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लेंगे। और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सवाल इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। जैसे कि 1 नंबर का आपको सवाल 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। कोडिंग डो कोडिंग से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। पेयर फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। डिक्शनरी का 100% एक सवाल आता ही आता, एक क्वेश्चन। और मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स से भी 1 या 2 क्वेश्चन 100% बिल्कुल आते हैं, जो श्योरिटी के होते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज हम पढ़ेंगे। देखिए, अब अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबर्स पता होने चाहिए। अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या है जी? आपको नंबर्स पता होना चाहिए। नंबर्स कैसे? जैसे कि मैं ये कहूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम के बाद जी हम ये प्रथम है एन ओ पी क्यू आर और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड।
देखिए इस वाले को जो बोला जाता है, पहले पार्ट को बोला जाता है ये प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और इसको क्या बोला जाता है जी, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश इसको बोला जाता है, ठीक। और आपको इनके नंबर भी पता होने चाहिए, जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम कोई बच्चा पढ़ रहा तो जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 और 13, इस तरीके से। जैसे जेड पर कितना आता है जी 26, जेड पर 26, और वाई पर जी 25, और एक्स पर जी 24, और डब्ल्यू पर जी 23, और वी पर कितना जी 22, और यू पर 21। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से। जैसे मैं एस का लिखूं तो ये हो जाएगा 19, और आर का 18, और क्यू जो कितना जी 17, और पी का जो 16, और ये कितना जी 15, और एन का 14, एन का 14। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, कोई इसका ट्रिक नहीं है, या कोई इसका कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माइंड में हमने ट्रिक धसा दिया तो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाएंगी। सबसे अच्छा ये है कि आप कोई किताब उठाइए, इंग्लिश का वर्ड उठाइए, उसको प्रैक्टिस करते चले जाइए। जैसे कि छोटी छोटी बातें, और आपको ये तो दो चार बातें बता दें, जैसे आपने किताब में भी ये सभी में लिखा रहता है AJOTY, इसका मतलब क्या है, जैसे ई पर 5 आता, ये 10 नंबर पर आता, ये 15 नंबर पर आता, और टी जो आता 20 नंबर पर, और वाई जो आता है 25 नंबर। ये 5 के मल्टीपल में, एक तो ये वर्ड आपको किताबों में भी देखना पड़ेगा, इसमें कोई नई बात मैंने नहीं बताई, ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने कोई नई बात नहीं बताई। दूसरा, एक और दूसरा वर्ड किताबों में आपको देखना पड़ेगा, FL, R और X। ये 6 के मल्टीपल में F कितने नंबर पर आता, 6, L जो आता है वो 12 नंबर पर, और R जो आता है जी वो 18 नंबर पर, और X जो आता है 24 नंबर पर। ये भी बुक में आपको वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ जैसे हम लिखें एच कितने नंबर पर आता, मेरी बात ध्यान से समझना। एच को हम ऐसे लिखते हैं, एच को ऐसे लिखते हैं, तो मेरे भाई हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये क्या बना, लगभग 8 की तरह बना। तो एच कितने नंबर पर आ जाता, 8। जैसे अगर मैं लिखूं आई, आई ये है, तो आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जबकि याद करना आपको है कुछ नहीं, ट्रिक कुछ नहीं है भाई। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आई को हम 9 पर बना देते। बात समझ में आई। जैसे बात आती है वी की, वी, तो वी को क्या, इस तरीके से वी, ठीक है, इसका मतलब 2 उंगलियां, इसका मतलब 22, 22 पर हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब थोड़ी सी बात और समझो, आई 9 पर हो गया, और एच जो है वो 8 पर हो गया, ठीक है। जबकि आपको प्रैक्टिस करनी है क्या, एक पैराग्राफ ले लेना उसके अकॉर्डिंग। अब एम कितने पर होता है जी, एम होता 13 पर। अब डब्ल्यू जो है भैया एम का उल्टा, तो इसका ये कितने पर हो जाता, 23 पर। कोई टेक्निक नहीं है, बस ये है कि एम 13 पर, तो डब्ल्यू क्या हो गया, तो अब इस पर आपको डायरेक्ट याद करना, बस ये मैंने लिख दिए एक साथ, जिससे कि आपको सुविधा हो जाए। और एम क्या है, प्रथम अर्धांश ये है कि एम है, उसके बाद और कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो आपको याद करें। अब इसमें सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं उस बात पर चर्चा होती है जी, यहीं से सवाल किस तरीके से बन सकते हैं उस तरीके की बात करता हूँ। सवाल किस किस तरीके बनेंगे, देखो यहाँ पर 4 कंडीशन आपके सामने आएंगी। 4 कंडीशन कैसे, किस किस आधार पर आपसे सवाल पूछे, सवाल जो पूछे जाएंगे किस आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको ये पूरा ABCD यहाँ पर लिखा, A B और C और D, मैं लिख रहा हूँ कहाँ तक जी, जेड तक। एक कंडीशन तो इस पर सवाल आएंगे कि ज्यों की त्यों अगर अल्फाबेट सीरीज है उस पर सवाल बनेंगे। दूसरा कंडीशन ये बन जाएगी क्या जी, इस सीरीज को पलट दिया जाएगा, ZY X, और कहाँ तक जी, C B और D, C B और A। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो अंग्रेजी वर्ण वाला सीधे क्रम में, सीधे क्रम में, और यहाँ पर क्या है जी, ये विपरीत क्रम में, ये विपरीत क्रम में। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तीसरी कंडीशन मेरे भाई ये बन सकती है कि प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए। यदि प्रथम अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में, और द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश सेम हो, द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, ऐसी एक तीसरी कंडीशन बनेगी। अब ये कंडीशन कैसे,
जैसे मैं आपको समझाऊं, मैंने लिखा जी कितना, यहाँ से करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, और द्वितीय अर्धांश कितना जी 26 वर्ड होते हैं। यहाँ से द्वितीय अर्धांश को ज्यों का त्यों लिखा गया हो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू और एक्स और वाई जेड। इस पर आ जा सकता है कि आज कि यदि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाएं कौन सा स्थान होगा। चौथी कंडीशन और बनती है। चौथी कंडीशन क्या, अब की बार जो प्रथम अर्धांश सेम, प्रथम अर्धांश क्या जी सेम, और जो द्वितीय अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश है वो विपरीत, वो अपोजिट लिख दिया जाए। अपोजिट या विपरीत क्रम में लिखा जाए। कैसे, देखिए ए बी सी डी कहाँ तक जी, एम तक वो कंटिन्यू लिखा गया। ये तो सेम है पर दूसरी वालों को चेंज कर दिया। कैसे, यहाँ से जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, ठीक है, यू, और ये कितना हो गया टी, ठीक है, और एस, मतलब इस तरीके से लिखे एन, या मैं इधर से लिखता हूँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से भाई ये तो हो गया सेम अब की बार, और द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दिया। तो ये चार कंडीशन बनेंगी, जो चार कंडीशन बनेंगी तो इस पर सवाल पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, सवालों को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। एक बात और समझिए मेरी, देखिए सबसे हम क्या करते हैं जी, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, सीधे क्रम में है। सीधे क्रम में कैसे, देखिए ए बी सी और डी ई एफ, इस तरीके से कहाँ तक जी, जेड तक, एक्स वाई और जेड, इस फॉर्म में लिखी हुई है अंग्रेजी वर्णमाला। टोटल कितने अक्षर होते हैं, टोटल जो होते हैं वो होते हैं जी 26। टोटल अक्षर कितने होते हैं, टोटल होते हैं जी 26। अब एक चीज और याद रखना क्या आप, कि एल प्लस आर -1 बराबर 26 के होता, या हम कह सकते हैं यहाँ से एल प्लस आर बराबर 27। ये कैसे यूज करेंगे इसको अभी बताएंगे, या बोल सकते हैं जी हिंदी में बायां प्लस दायां -1 बराबर 26। कैसे यूज करना है ये अभी बताएंगे, अभी बस इतना नोट करिए आप कि बायां और प्लस दायां बराबर किसके जी 26 और 1 27। ठीक है, कैसे यूज करना है इस बात पर अभी डिपेंड नहीं करे, अभी बस इतना देखिए ये लिखा। अब बात आती है, देखो यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है जी, अगर हम इधर से इधर को आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं जी, दाएं से, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको बोल सकते हैं हम लेफ्ट टू राइट, और ये क्या हो जाएगा जी, राइट टू लेफ्ट, टू लेफ्ट, इधर की साइड, लेफ्ट टू राइट, ऐसे समझ जाना, राइट टू लेफ्ट। बस सुन भाई, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ। देखिए ये जो, इसको हम कैसे लिखेंगे जी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये इधर की साइड। अब सवाल कैसे बनेंगे, सवाल की बात आती है, सवाल किस तरीके से बनेंगे। सवाल ऐसे बनेंगे, जैसे मैं ये लिखूं, पहला ही सवाल लिखता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे सवाल पूछे जाते हैं उन पर चलते हैं। पहला सवाल है, जैसे मैं लिखता हूँ जी, सीट में लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6 होगा। सवाल में लिखा हुआ पहला जी, अंग्रेजी वर्णमाला ये है, मैं लिखे देता हूँ कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर। पहली स्थिति है, कौन सी स्थिति जी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में।
तो सवाल आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ये कह रहा जी बाएं से 10वें, बाएं से 10वें, 10वें, बाएं से जी 10वें के दाएं 6 होगा, के दाएं 6 होगा। ये सवाल कि कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये निकाल लेना क्या जी, जैसे वो कह रहा कि बाएं से 10वें अक्षर, तो आपने बायां लिखा, बाएं से 10वां अक्षर, और के दाएं कह रहा 6, के दाएं, इसका मतलब दायां कितना जी 6। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा याद रखना, अगर बायां और दायां दिए हों, देखिए यदि बायां है और दूसरा भी बायां है तो भाई हम दोनों को घटा देंगे। अगर दायां है और दूसरा भी दायां है तो फिर भी हम दोनों को घटा देंगे। पहले बायां है भाई और बाद में दायां है, तो दोनों को हम क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। और पहले दायां है और बाद में बायां है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर भी जोड़ देंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि बायां बायां और सेम आ जाए तो हम घटा देंगे, और अपोजिट आ जाए तो हम जोड़ देंगे। पर हमारा जो आंसर जो आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा। आंसर पहले के अकॉर्डिंग, पहले के, पहले के अकॉर्डिंग। अब आंसर जो आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा। कैसे, सवाल को लेते हैं जी, देखिए अब समझते रहना। ये कह रहा बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 6, तो हमें रिजल्ट लेना पहले के अकॉर्डिंग। पहला क्या जी, बायां, तो हमने लिखा बायां या बाएं से। बायां दायां, बायां दायां जब दो अलग अलग आए तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 6 16। तो बाएं से 16वां अक्षर कितना जी, पी। पी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पी क्या हो जाएगा जी इसका सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ में आई ना? अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल लीजिए। देखिए दूसरा सवाल क्या करेंगे, देखिए दूसरा जैसे सीट में सवाल है जी, बाएं से 16वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा जी। बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से जी 16वें अक्षर के दाएं, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, ये कह रहा जी तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये पहली कंडीशन है ही, कौन सा होगा। ये पहली कंडीशन ही कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला क्या जी, जब एक सीधे क्रम में लिखी हो। तो हमें क्या लिखना जी यहाँ पे, यहाँ पे लिखना जी क्या, बाएं से कह रहा जी 16, तो हमने क्या करा, बाएं लिखा और 16 लिखा। और के दाएं कह रहा, हमने दाएं लिखा, तो ये कितना लिखा जी 3। अब बाएं दाएं हैं, अब देखो बाएं और दाएं, तो रिजल्ट पहले के अकॉर्डिंग आएगा। पहले पे कितना दिया जी, बाएं, और जब बाएं और दाएं जो जोड़ देंगे 16 3 19, 19 पर कितना होता जी एस। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां अक्षर कौन सा होएगा जी, वो हो जाएगा एस, और एस इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस क्या हुआ जी, इसका करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ में आई? अब एक और सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल कौन सा जी सीट में, देखिए तीसरा सवाल है बाएं से 17वें के बाएं। ये कह रहा जी बाएं से 17वें के बाएं, बाएं से 17वें के बाएं, मतलब बाएं से 17वें के बाएं छठा अक्षर, मतलब जो छठा अक्षर है का अक्षर, वह अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखो बाएं से 17वें के बाएं, बाएं से कौन सा अक्षर जी, ये कह रहा बाएं से 17वां अक्षर, बाएं है के बाएं छठा अक्षर। ये कह रहा बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। यदि हम कहें तो हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या लिखा जी, बाएं, बायां लिखा, तो बाएं से दोनों बाएं और बाएं, तो दोनों क्या घट जाएंगे, घट जाएंगे, 17 में से 6 जाएंगे जी 11। तो बाएं से कौन सा अक्षर जी, 11वां अक्षर कौन सा होता, के क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात सुन भाई,
सवाल में क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 17वां के बाएं 6, बाएं और बाएं हैं, तो दोनों बाएं और बाएं हैं तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 17 में से 6 जाएंगे 11, तो बाएं से 11वां अक्षर कितना निकल कर आएगा के। बात समझ में आई। अब एक और सवाल लेते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, कितना समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 एक और लेते हैं जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी टाइप के हैं ये, अंग्रेजी वर्णमाला यदि सीधे क्रम में लिखी हुई। एक और सवाल है क्या, दाएं से 6 के बाएं 4, बाएं से, ये कह रहे हैं दाएं से सवाल में कहा जी दाएं से 6 के बाएं, दाएं से 6 के बाएं, ये हो जाएगा मतलब 4वां अक्षर क्या होगा, 4वां अक्षर जी क्या होगा। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ जी, दाएं से, तो दायां आप पहले लिखो, कितना जी 6, और ये कह रहा के बाएं 4वां अक्षर, बायां आप यहाँ लिखिए, ये कितना आएगा 4। अब रिजल्ट जो आएगा हमारा पहले के अकॉर्डिंग, जो पहले दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ जी दाएं, दाएं के अकॉर्डिंग हमें आंसर लेना। अब देखिए यहाँ पर दाएं हैं, यहाँ पर बाएं, तो हम दोनों दाएं और बाएं की कंडीशन में क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। अगर दाएं दाएं होता बाएं बाएं तो फिर घटाकर आंसर करते, तो ये हो जाएगा 10। तो यह है जी दाएं से 10वां अक्षर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई है तो ये कह रहा कि इधर की साइड से कौन सा जी 10वां अक्षर, इधर की साइड से 10वां अक्षर। अब करें तो करें क्या, अब करें क्या, तो जब दाएं से हम बाएं की साइड जाएंगे, जब हम दाएं से बाएं की साइड जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट हमारा बाएं से पता, नहीं तो आपको सीरीज लिखनी पड़ेगी और इधर से 10वां अक्षर हमें देखना पड़ेगा। तो इस झमेला से बचने के लिए हम क्या करेंगे जी, बाएं से निकालेंगे। जब दाएं से बाएं जाएंगे तो हम 27 में से हम घटाकर आंसर करते हैं, तो कितने नंबर पर पहुंचे हम 17, इसका मतलब बाएं से वो 17वां स्थान। वो क्यों, वो इसलिए जैसे कि मैंने अभी बताया, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, मैंने बताया था अभी जी कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्या, लेफ्ट प्लस राइट, -1 बराबर कितना जी 26 के, और लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना हो जाए 27। तो मतलब लेफ्ट का मतलब है जी बायां, एल का मतलब क्या जी बायां, बाएं से, और आर का मतलब है जी दाएं से, दाएं से। अब देखो आपको क्या पता, वो दाएं से तो पता 10वां अक्षर, दाएं से क्या पता जी 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर हमने करा एल प्लस का 10 बराबर 27। तो बाएं से कौन सा अक्षर निकल कर आएगा, 27 माइनस का 10, तो एल की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 17। तो इसका मतलब बाएं से कौन सा अक्षर 17, तो बाएं से 17वें स्थान पर क्या होता है जी क्यों, कितना हो जाएगा क्यों, और क्यों क्या हो जाएगा जी हमारा करेक्ट आंसर, क्यों क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। इस सवाल का हमारा आंसर कितना आया जी करेक्ट ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सीरीज में कौन सा सवाल दिया हुआ, ये कह रहा दाएं से, देखिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब एक और सवाल है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर आइए 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप सवाल अपने पास से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इशू। जैसे मैं लिख रहा हूँ दाएं से 18वें के दाएं तीसरा अक्षर, ये कह रहा जी दाएं से 18वें अक्षर के दाएं, के दाएं, मतलब तीसरा, मतलब थर्डवां अक्षर या तीसरा अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा। अब मेरी बात समझिए, अक्षर क्या होगा, तो सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया जी दाएं। अब जब दाएं दिया तो दाएं से कितना जी 18वां, और के दाएं कह रहा जी तीसरा, के दाएं तीसरा अक्षर। अब हमारा रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा, हमारा आंसर पहले के अकॉर्डिंग, पहले क्या जी दाएं, तो दाएं हमने यहाँ लिखा। अब दाएं दाएं दोनों सेम कंडीशन दी है, तो अब आंसर क्या करेंगे जी घटाकर, 18 में से 3 जाएगा, कितना आया जी 15 निकल कर, 15 निकल कर। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यदि दायां है और दूसरा भी दायां, तो ये क्या जी
माइनस करेंगे पहले में से दूसरे। दूसरी कंडीशन यदि बायां है और दूसरे ये भी बायां है तो हम क्या करेंगे जी, तब भी घटाएंगे। अगर यहाँ पर बायां है और दूसरा दायां है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और अगर पहले दायां है और बाद में बायां है तो इस कंडीशन में भी हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि भाई ये प्रोसेस तो हमने सीखा, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, और ये कितना जी, फोर कंडीशन। अब आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो हमारा रिजल्ट जो बनेगा मेरे भाई, जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा जी, पहले के अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग। रिजल्ट किसके अनुसार जी, पहले के अनुसार। जैसे पहले क्या जी, दाएं, दाएं के अनुसार 18 में से 3 गए 15, 15। अब दाएं से 15 है तो बाएं, दाएं से 15 तो यदि हमें बाएं में बदलना, दाएं से तो 15वां स्थान। अब अगर हमें दाएं से निकालना तो पूरी सीरीज लिखनी पड़ेगी, तो सीरीज से बचने के लिए आंसर किसके अकॉर्डिंग, चलो वो बाएं के अकॉर्डिंग लीजिए हमेशा, जिससे कि आपको सीरीज ना लिखनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, बाएं से जाएंगे तो 27 माइनस 15, 27 से घटाकर आंसर करेंगे तो कितना आएगा, 12। बाएं से कौन सा आया जी, 12 निकल कर। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा निकल कर आता, वो आता जी एल। तो एल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एल क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ में आई, एल क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा किस तरीके से लेवल बढ़ाते हैं भाई, अब लेते हैं एक और सवाल। अगर सीट में, ये तो सीट के सवाल थे, अगर सीट में ऐसे दे दिया जाए, किस तरीके से जी, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई है तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला इस तरीके से लिखी हुई है जी, ए बी सी, कहाँ तक जी, इस तरीके से निकली हुई है, एक्स वाई जेड इस कंडीशन में लिखी हुई है, अभी तक इसी तरीके के सवाल चल रहे हैं। तो वो कहे कि दाएं से, दाएं से चारवें अक्षर, दाएं से चारवें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर बताओ, 12वां अक्षर बताओ, या 12वां अक्षर क्या होगा। अब भाई दिमाग खराब होने वाला आपका थोड़ा सा, कैसे, अब ऐसे देखो, ये क्या जी, मैंने दाएं, दाएं से कौन सा जी, चौथा अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। अब हमारा रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा जी, रिजल्ट आएगा हमारा पहले के अकॉर्डिंग। रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग जी, पहले के अकॉर्डिंग। और पहले क्या दिया हुआ, दाएं। जब दाएं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले में से दूसरा घटाते हैं, 4 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा जी, माइनस का 8। अब भाई ये लॉजिक ने कर दिया दिमाग खराब। अब दाएं से 8वां अक्षर वो भी माइनस का, अब क्या करें। तो भाई अगर माइनस से प्लस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट 26 जोड़कर करते हैं। इसमें आपको 26 जोड़ना हो तो दाएं से वो कहाँ पहुंचेंगे जी, कौन से अक्षर पर, दाएं से इसमें 26 जोड़ दिए, क्योंकि 26 तो पूरे ही अक्षर होते हैं। ये -8 है, -8 में 26 जोड़ दो, -8 में 26 जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, 16 में से 8 जाएंगे 8, तो ये 18वां अक्षर होएगा दाएं से। दाएं से कौन सा जी, 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर आएगा। बात समझ में आई ना, दाएं से कौन सा जी, 18वां अक्षर। और वो कह रहा माइनस में। अब ये दाएं से 18वां अक्षर है तो दाएं से 18वां अक्षर तो नहीं पता, तो दाएं से हमें कहाँ जाना है जी, बाएं। दाएं से पहले कहाँ जाना है जी, बाएं। तो हम क्या करेंगे जी, 27 माइनस का 18। जब 27 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा जी, 27 में से 18, 17 में से 8 जाएंगे जी, 9 8 17, तो 9, 9वां अक्षर निकल कर आएगा। माइनस का 8 आया, माइनस के 8 को प्लस में जाने के लिए प्लस का 26 जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे तो दाएं से कौन सा आया, 18वां अक्षर। अब हमें दाएं से 18वां अक्षर तो नहीं पता, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए आपको श्रेणी ऐसे तो याद नहीं है, उल्टी तो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज याद नहीं है। तो हमने क्या करा, दाएं से 18 आया तो बाएं से जाने के लिए 27 माइनस कर देंगे, 27 में 18 जाएगा कितना आएगा जी, 9। और 9 का स्थान कौन सा होता है जी, ये आई। इसका सवाल का आई क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो। बस सुन भाई, ऐसा ही एक और सवाल लो, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला एक और सवाल लो, जैसे मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी क्वेश्चन। नेक्स्ट,
पहला सवाल कौन सा जी, ये 6 है। अब आइए जी 7वें पर। मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के बाएं, के बाएं, बाएं से जी 15वां अक्षर के बाएं, के बाएं 18वां अक्षर, के बाएं जी 18वां अक्षर क्या होगा? के बाएं, देखो बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा? अब इसमें जब करेंगे रिजल्ट की बात तो देखिए, बाएं से ये कितना, यहां पर लिखा जी 15, ये कह रहा के बाएं 18, के बाएं 18। तो हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं? पहले से हम दूसरे को घटाएंगे। जब पहले में से हम दूसरे को घटाएंगे और रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आता, हमारा रिजल्ट जो है, मैं फिर भी लिखे देता हूं जिससे कि कंफ्यूज ना हो, रिजल्ट पहले के अनुसार, पहले के अनुसार हम रिजल्ट लेंगे। जब पहले के अनुसार रिजल्ट लेंगे तो पहले कितना दिया हुआ जी, बाएं, ये हुआ। बाएं से कौन सा अक्षर, दोनों बाएं बाएं, तो हम क्या करेंगे, घटाकर आंसर क्या जी, पहले में से दूसरा घटाएंगे। 15 में 15 माइनस 18, तो कुल मिलाकर कितना आया, -3। तो हम क्या करेंगे जी, बाएं से -3वां अक्षर। अब -3 तो होता ना भाई, जब -3 नहीं होता तो माइनस को हम प्लस में जाने के लिए क्या करेंगे जी, 26 प्लस कर देंगे, 26 जोड़कर उसको प्लस में ले आएंगे। तो बाएं से कौन सा अक्षर हो गया, बाएं सा हो गया जी 23वां अक्षर। बाएं से कौन सा हो गया जी, वो 23वां अक्षर निकल कर आया। बाएं से कौन सा आया जी, 23वां अक्षर निकल। अब 23 में कितना होता है जी, डब्लू, डब्लू क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। डब्लू क्या हुआ जी हमारा, ये हो गया, क्या हुआ जी, ये हो गया 23 अक्षर। अब एक बार फिर से देख लो, मैं आपको एक सीरीज के अकॉर्डिंग मैं समझा भी देता हूँ कैसे। अब ध्यान से सुनना, अगर हमको इसको बेसिक तरीके से बताऊं, वो कह रहा है बाएं से 15वां अक्षर। बाएं से 15वां अक्षर किस पर पहुंचे जी, हम ओ पर पहुंचे, बाएं से 15वां अक्षर। पर वो कह रहा के बाएं 18वां अक्षर, के बाएं 18वां अक्षर। भैया 15 तो यहाँ बैक में गए, जब 15 बैक में गए तो माइनस के 3 और यहाँ पर गए, ये 18वें अक्षर। कि भाई यहाँ से 15 से तो 15 वापस के बाएं और 3 उधर पहुंचे, तो 3 26 में से जब 3 3 घटाएंगे, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 24 तरीके से, तो यहाँ पर 23। तो 3 इधर और जाएंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे जी हम, 3 इधर जो पहुँचेंगे वहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे जी, ये पहुँच जाएंगे हम 23वें अक्षर को। बात समझ में आई? अगर लॉजिक देखा जाए बेसिक तरीके से भी, तो बेसिक से भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि यार स्थिति फर्स्ट तो होगी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को कितना जी सीधे क्रम में लिखा जाए तो तब अक्षरों के स्थान के बारे में सवाल पूछे। अब दूसरी कंडीशन है स्थिति सेकंड, कंडीशन सेकंड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है जी कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या आ सकती है भाई, एक बात ये पूछी जा सकती है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे, विपरीत क्रम में ऐसे कि यहाँ पर लिखा जेड, वाई, एक्स, डब्लू, वी, क्यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ये हो गया जी 17 और 16, 15, 14, 13, 12, 11, इस तरीके से हम चलेंगे। 12 और 10, 9, 8, 7, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये विपरीत क्रम में ABCD इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है जी। अब सवाल कैसे आएंगे विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो फिर मैं एक सवाल लिख रहा हूँ। देखिए सवाल कैसा पूछा जाएगा, पहला नंबर का सवाल, सवाल है जी
कि कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं होगा। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, सवाल में पढ़ रहा हूं, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, कौन सा अक्षर जी दाएं से, दाएं से 10वें के बाएं, 10वें के बाएं 5वां होगा, 5वां होगा। ये सवाल है कि कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। अब आपको करना क्या है, करना ये है जी, अब की बार सवाल में क्या दिया हो, देखो दाएं से 10वां, दाएं से क्या दिया हुआ 10वां के बाएं दिया हुआ जी 5वां। अब वो क्या अंग्रेजी वर्णमाला को किस में लिखा गया जी, विपरीत क्रम में। जब विपरीत क्रम में लिखा हुआ तो आप इसको तो ज्यों का तो रहने दो, पर जो दाएं हैं उसको तो कर दो बायां, आपको कुछ नहीं छेड़ना, और जो बायां है उसको कर दो दायां, उसको कर दो दायां। जैसे कि जो दायां था, मैं अभी दोबारा से लिखता हूं सवाल को। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ जी दाएं से 10वां के बाएं, के बाएं कितना दिया हुआ जी 5वां। तो आपको कुछ नहीं करना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में तो आप इसको बदल दो, दाएं का करता जो कर दो जी बायां, तो बाएं से कितना हो जाएगा 10वां अक्षर, और इसको कर दो बाएं का दायां, इसको ही बदल दो। अब जो आंसर आएगा, हम पहली वाली सीरीज में पहुंच गए, दाएं को कर दो बायां और बाएं से कर दो दायां, तो अब हम कौन सी वाली सीरीज में पहुंच गए, हम जब ने इसको उल्टा ही बदल दिया तो हम पहली वाली सीरीज में कर पहुंच गए, ए से जेड वाली सीरीज, ए से जेड वाली में। तो अब इसको फिर हल करेंगे जी, जब इसको हल करेंगे तो मेरी बात समझिए, तो हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग जी, पहले के अकॉर्डिंग। पहला कितना जी बायां, तो इसका मतलब बाएं से, बायां और दायां तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो बाएं से 15वां अक्षर निकल कर आया, बाएं से 15वां अक्षर, और 15वां अक्षर पर क्या होता है जी ओ, तो ओ क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, यदि जो अंग्रेजी वर्णमाला उसको विपरीत क्रम में है तो ये दाएं और बाएं को बदल दो, दाएं की जगह बायां कर दो और बाएं की जगह दायां कर दो, तो दाएं से 10वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर, तो दाएं से बायां, बाएं कितना आ जाएगा जी 10वां, और ये बाएं तो इसका कर दिया दायां, तो आप पहले सीरीज में पहुंच जाएंगे, पहली वाली में A to Z में। तो रिजल्ट हमारा पहले के अकॉर्डिंग, तो बाएं से 10 और 5 15, बाएं और दाएं ये दोनों ऐड हो जाएंगे 15वां, तो ओ कितना आया जी, हमारा आंसर आया बाएं से 15वां अक्षर ओ, ये हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल आइए, एक और लिखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या है, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, देखो एक और सवाल देख लेते हैं, बाकी कल करेंगे इस सवाल। देखो दाएं से 16वें के दाएं, अगला सवाल है जी दाएं से 16वें के दाएं, दाएं से 16वें के दाएं, ये कह रहा जी दाएं से 16वें के दाएं छठा अक्षर क्या है, 6वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला क्या जी विपरीत क्रम में लिखी हुई है, ये तो कंडीशन सेकंड चल रही है, यहाँ पर क्या जी अंग्रेजी वर्णमाला इस क्रम में है, क्या जी Z, Y और X, कहाँ तक जी, ये C, B और A, ये विपरीत क्रम में जो कंडीशन सेकंड है उसकी बात कर रहे हैं, सेकंड है उसकी बात चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर सवाल में क्या करेंगे जी, दाएं से कितना जी 16, और दाएं से 16, मैं आपको बता देता हूँ कि सॉरी, देखिए जब विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है जी, जो दाएं हैं दायां, उसको तो बदल देंगे बाएं में, और जो दाएं हैं इसको भी बाएं में, मतलब उल्टा पलट देंगे, बाएं को दाएं में कर देंगे और दाएं को बाएं, दोनों कंडीशन में दाएं, तो इसको बायां बायां कर दिया अगर अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब सवाल हम किस में पहुंच गए, इसको चेंज करने के बाद हम कौन सी सीरीज में पहुंच जाते हैं जी, हम इस सीरीज में बदल गए ABC, तो हम कौन से पहुंच गए XYZ, इस वाली सीरीज में पहुंच गए। जब इस वाली सीरीज में पहुंच गए तो अब हमारे लिए सवाल आसान हो गया,
जब सवाल आसान हुआ तो सवाल में क्या जी, अब हम दाएं ना पढ़कर बायां पढ़ेंगे। बाएं सा तो 16वां अक्षर, के बाएं जी कौन सा, छठा अक्षर, के बाएं जी छठा अक्षर। अब हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग आता, पहले के अकॉर्डिंग। तो रिजल्ट जो आता किसके अकॉर्डिंग जी, रिजल्ट जो आता हमारा पहले के अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग। जब पहले के अकॉर्डिंग आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाएं से कौन सा आ जाएगा, 16 में से 6 घटा देंगे। 16 में से 6, क्योंकि मैंने बताया था बाएं बाएं आएंगे तो घटा देंगे, दाएं दाएं आएंगे तो अभी घटा देंगे। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आपको याद दिला दूँ। अगर बायां है और दूसरा भी बायां, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि दायां है और दूसरा भी दायां है तो ये हो जाएगा जी घटाकर आंसर। और तीसरा क्या है, यदि पहला है बायां और दूसरा दायां दिया हुआ तो हम रिजल्ट लेंगे दोनों को जोड़कर। और चौथी कंडीशन है क्या जी, यदि पहले दायां है और बाद में बायां है तो हम रिजल्ट क्या लेंगे जी, दोनों को जोड़। और हमारा आंसर जो आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा। आंसर क्या आएगा जी, वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा, पहले के अकॉर्डिंग। पहले के अकॉर्डिंग क्या आएगा जी, हमारा आंसर निकल कर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, पहला क्या था, बायां बायां, ये दोनों घटाकर आंसर 16 में से 6 जाएंगे 10। तो बाएं से 10वां अक्षर। अब हम पहली वाली सीरीज में पहुंच गए, क्योंकि ये जो थी ये विपरीत क्रम में लिखी हुई थी, हमने इन दोनों को बदल दिया। जब इन दोनों को बदल दिया तो हम ए से जेड वाली सीरीज में पहुंच जाते हैं जी, इनको चेंज करने के बाद। तो बाएं से 10वां अक्षर, जब बाएं से 10वां अक्षर, 10 पर कितना होता है जी, जे। और जे क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो आप क्या कीजिए जी, बाएं की जगह दाएं कर दिए और दाएं की जगह बाएं कर दिए, इनको चेंज कर दिए, आप ए से जेड वाली सीरीज में पहुंच जाओगे। ए से जेड वाली सीरीज में पहुंच जाओगे जी। तो आज की क्लास में हमने कुछ जाना, दो कंडीशनों के बारे में जाना। अभी दो चार सवाल इसमें और कराएंगे, इसमें दो चार सवाल अभी हम और कराएंगे, या फिर एक आध सवाल हम करा देते हैं, एक सवाल और करा देते हैं जी। 3 वाला, 3 वाला क्या, एक और सवाल सीट में लिखा हुआ कि बाएं से 7वें के दाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं। देखिए सवाल में दिया हुआ जी, बाएं से 7वें के दाएं, बाएं से 7वें के दाएं, बाएं से 7वें के दाएं, 5वें के बाएं। देखो बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, के दाएं 5वें अक्षर, 5वें अक्षर के बाएं, के बाएं। ये हो जाएगा जी, मतलब तीसरा अक्षर, 3वां अक्षर क्या होगा, 3वां अक्षर क्या होगा। अब जैसे 3 की बात आई है तो हम चल रही कौन सी कंडीशन है जी, अपोजिट। अपोजिट कंडीशन चल रही है, तो ये अपोजिट में नहीं बता रहे, जैसा पहला सवाल 3 का बता रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सीरीज जो लिखी हुई है वो ए बी सी डी कहाँ तक, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखी हुई, ये इस वाली सीरीज में लिखी हुई है। तो इसका एक सवाल करते हैं, 3 के नहीं बताए ना, तो हमें क्या करेंगे जी, बाएं से कौन सा, 7वां अक्षर, मैंने निकला 7। और ये कह रहा जी दाएं से कौन सा, के दाएं 5वां अक्षर, और के बाएं तीसरा अक्षर, ये बात कही। तो अब इसको हमें हल करना, सवाल देखना, 3 कंडीशन आ गई। अब जब 3 कंडीशन आई तो मेरे भाई अब क्या करें, तो पहले आप 2 को हल करो। पहले को हलेंगे तो पहले के अनुसार आंसर आएगा, तो पहले के अकॉर्डिंग आंसर, तो बाएं से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बाएं से पहुंच जाएंगे, देखो बाएं और दाएं दोनों जुड़ जाएंगे, 7 5 12। अब ये हमने आगे करा, ये तीसरा लिया, तो ये तीसरा क्या जी, बाएं से कितना जी, तीसरा अक्षर। ठीक है, दो कंडीशनों को ऐड करा तो बाएं से 12वां अक्षर, और यहाँ पर बाएं से कितना, तीसरा अक्षर। अब इन दोनों को हल कर लो, तो रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग जी, पहले के अकॉर्डिंग। पहले क्या जी, बायां, तो बाएं से कौन सा आ जाएगा जी, बाएं बाएं, 12 में से 3 गए जी 9, और 9 क्या हो जाएगा, 9 पर क्या आता, आई। आई क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो। अगर यही सवाल इसका ही सेम, अगर ये विपरीत उसमें होता,
ये विपरीत में होता। इतनी बात समझ में आई। मैं इसी को इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर ए बी सी की जगह इसको विपरीत क्रम में दिखाई देता हूँ। कैसे? देखिए, सवाल आपको करने आ जाएंगे इस टाइप के, और मैंने ये भी यहाँ से रफ कर दिया। जब रफ करा तो अब की बार मैंने क्या लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में है। अंग्रेजी वर्णमाला किस में है जी? विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में कैसे जी? यहाँ पर जेड, वाई और एक्स, कैसे जी? यहाँ पर बी और ए, और इधर से ये अंग्रेजी वर्णमाला में लिखी हुई, विपरीत क्रम में लिखी हुई है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो तब ये सवाल। तो आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, जो बायां है उसकी जगह पर क्या कर देना? दायां। और इसी तरीके से यहाँ पर दायां है तो दाएं की जगह पर आपको क्या करना है जी? बाएं। और बाएं की जगह आपको क्या कर देना है जी? यहाँ दाएं। अब देखिए, तो यहाँ पर हमने लिखा जी क्या? दाएं। जब ये चेंज कर दिया तो हम कौन सी सीरीज में पहुंच जाएंगे? हम ए टू जेड वाली सीरीज में पहुंच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा जी? बाएं से पांचवा अक्षर और बाएं की जगह जी दाएं। ये हमने चेंज कर दिया। जब हमने चेंज कर दिया तो अब हम कौन सी सीरीज, हम कौन सी वाली उसमें पहुंच गए सीरीज में? हम पहुंच गए जी ए से इस वाली सीरीज में, सीधी वाली सीरीज में पहुंच। इनको बदलने के साथ ही हम किस में पहुंच जाते हैं? ए से जेड वाली सीरीज में पहुंच जाते हैं। जबकि ये विपरीत क्रम में दिया हुआ था, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा हुआ सवाल ये, हमने बाएं को दाएं कर दिया, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं, तो हम किस में पहुंच गए? ए सु जेड वाली में। अब देखिए हल करेंगे फिर दो से। दो हैं जी, पहले वाले दो दाएं और बाएं, रिजल्ट पहले के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा? दाएं। और दाएं और बाएं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 5 12। ये मैंने आगे बढ़ाया, ये लिखा जी दाएं। जब दाएं लिखा तो दाएं से ये कितना आया जी? तीसरा। दाएं से कौन सा आया जी? तीसरा आया। दाएं से कौन सा आया? तीसरा। अब देखिए, अब यहां से जब हम आंसर करेंगे तो दाएं से कौन सा अक्षर निकल कर आएगा? दाएं से अक्षर जो निकल कर आएगा वो 12 में से 3 जाएगा 9, क्योंकि दाएं दाएं। अब हमें दाएं पर ही नहीं रुकना, हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग लेना? बाएं के अकॉर्डिंग। जब हम दाएं से बाएं जाएंगे, जब दाएं से बाएं जाएंगे तो हम 27 से घटाकर आंसर करेंगे, 27 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 18। तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा निकल कर आया जी? आर। आर क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर? आर क्या हो जाएगा इस सवाल का जी? करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? क्या हुआ? करेक्ट आंसर कितना हुआ जी? 18। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तब, तो इसका करेक्ट आंसर कितना जी? आर। और पहले अगर उसमें ही थी तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो उसका आंसर कितना आया था? 9। अब ऐसा मत सोचना कि इस दोनों के आंसर सेम क्यों ना आए। सेम क्योंकि अलग अलग कंडीशन की बात है। वो कह रहा था कि एक सीधे क्रम में लिखा जाए, ये विपरीत क्रम में, तो आंसर तो अलग अलग आने ही है भाई। तभी दिमाग लगा रहे हो कि दोनों के सेम क्यों ना आ रहे ना। वो सीधे क्रम में थी, ये तो हमने आंसर निकालने के लिए इसको सीधे क्रम में लिया है, तो आंसर तो दूसरा ही निकल कर आएगा, क्योंकि वास्तव में सवाल तो विपरीत क्रम के अनुसार है, विपरीत क्रम के अनुसार है। तो ये तो बस हमने सहूलियत के लिए आंसर निकालने के लिए लिखा। बस समझ में आई? तो ये कुछ सवाल थे, अभी और भी सवाल कराऊंगा, दिमाग घूम जाएगा अल्फाबेट में। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं देखे होंगे आपने कि माइनस को कैसे पॉजिटिव करना है, उसके बाद बाएं से दाएं बिल्कुल डायरेक्ट कैसे सवाल करें, और कंडीशन भी डायरेक्ट बिल्कुल फिक्स बताने वाला हूँ, मजा आने वाला। ठीक है, तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ पहली क्लास आज हमारी अल्फाबेट की समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट हो या कोई सस्पेंस हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।